मैट्रिक्स का जो नीट डिवीजन है उसके 3 वर्षों के रिजल्ट को देखें तो आप कैसे देखते हैं? अदर कोचिंगों से हमारा बहुत शानदार रिजल्ट आया। जैसे बच्चों के रेशो के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे मैट्रिक्स नीट डिवीज़न में 1223 स्टूडेंट है जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर सेलेक्ट हुए हैं। जो बच्चियां यहाँ पर पढ़ने के लिए आती हैं तो उनकी सेफ्टी के लिए क्या क्या ध्यान रखा जाता है? जैसे ही बच्ची एंटर होती है क्लास के अंदर, उसके लिए एक बायोमेट्रिक सिस्टम है, उसमें अपना फेस स्कैन होता है और जैसे ही फेस स्कैन होता है और स्टूडेंट का मैसेज है जो पेरेंट्स के पास चला जाता है कि बच्ची इन हो गई है। आउट का भी ऐसे ही होता है कि जैसे मैसेज गया कि बच्ची बाहर जा रही है कि आउट आ गया है। तो बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो उन पर काफ़ी मेंटल प्रेशर भी होता है, तो उस मेंटल प्रेशर से डील करने में कैसे स्टाफ उनकी मैनेजमेंट मदद करता है? किसी बच्चे की क्लास मिस हो गई हो या फिर कोई भी टॉपिक वीक रह गया हो, उसके लिए भी हमारे मैथ लैब है जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर चलते हैं। हमारी काउंसलिंग रखी जाती है, एकेडमिक काउंसलिंग भी होती है और टीचर्स के साथ में भी काउंसलिंग होती है। जो यहाँ पर अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक्स की भी फैसिलिटी जो उसको आप कैसे देखते हैं, ठीक है या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए क्योंकि काफ़ी ताकि बच्चे पेरेंट्स को पता चले कि बच्चा कोचिंग में आ रहा है या नहीं आ रहा। मोबाइल फ़ोन रखना भी अलाउ है? मोबाइल फ़ोन अलाउड रखना नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि तुम मोबाइल नहीं रख सकते, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होता। मैथ लैब में तो कंप्यूटर वगैरह चलाने को मिल जाता होगा? नहीं, अगर तुम कंप्यूटर वगैरह कुछ चलाते हो तो तुम्हारा कार्ड पंच कर दिया जाता है और मैट लैब में एंट्री नहीं मिलती उसके बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद न्यूज और मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। लाखों छात्र हर साल डॉक्टर बनने का सपना लेकर नीट की तैयारी करते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं जो इस कठिन परीक्षा को पास कर पाते हैं। राजस्थान के सीकर में एक नाम तेजी से उभर रहा है जो छात्रों के सपनों को साकार करने में उनकी मदद कर रहा है। जी हां, आज हम पहुंचे हैं सीकर के मैट्रिक्स नीट डिवीजन में, जहां कैंपस में कदम रखते ही एक अलग माहौल महसूस होता है। हर तरफ पढ़ाई, फोकस और डेडिकेशन। नीट की तैयारी में सबसे जरूरी होता है फैकल्टी का माहौल, और यहाँ पर मैट्रिक्स में नीट डिवीजन की जो फैकल्टी है वो जानी जाती है अपने एक्सपीरियंस और एबिलिटीज के लिए। सीकर में मैट्रिक्स का जेईई डिवीजन तो पिछले कई सालों से चल रहा है और बहुत बेहतर परिणाम भी दे रहा है, लेकिन इन्होंने पिछले 3 वर्ष में मैट्रिक्स का नीट डिवीजन की भी शुरुआत की जिसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। यदि हम इनके 2 साल के रिजल्ट्स पर भी नजर डालें तो 2024-25 में लगभग 976 जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं जिन्होंने मैट्रिक्स के नीट डिवीजन में तैयारी की थी। मेरे साथ में मैडम मौजूद हैं। मैडम, मैट्रिक्स का जो नीट डिवीजन है उसके 3 वर्षों के रिजल्ट को देखें तो आप कैसे देखते हैं? सर, हमारे जो मैट्रिक्स नीट डिवीज़न का रिज़ल्ट है जो कि अदर कोचिंगों से हमारा बहुत शानदार रिज़ल्ट आया। जैसे बच्चों के रेशो के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे मैट्रिक्स नीट डिवीज़न में 1223 स्टूडेंट है जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर सेलेक्ट हुए हैं। आप खुद भी एक फीमेल हैं, मैं आपसे फीमेल सेफ्टी से संबंधित भी सवाल पूछना चाहूँगा कि जो बच्चियाँ यहाँ पर पढ़ने के लिए आती हैं तो उनकी सेफ्टी के लिए क्या क्या ध्यान रखा जाता है? सर, जैसे मैं भी एक फीमेल हूँ, जैसे बच्चियाँ आती है, जैसे हमारे एक बायोमेट्रिक सिस्टम रखा गया है कि जैसे ही बच्ची एंटर होती है क्लास के अंदर, उसके लिए एक बायोमेट्रिक सिस्टम है, उसमें अपना फेस स्कैन होता है और जैसे ही फेस स्कैन होता है और स्टूडेंट का मैसेज है जो पेरेंट्स के पास चला जाता है कि बच्ची इन हो गई है। आउट का भी ऐसे ही होता है कि जैसे मैसेज गया कि बच्ची बाहर जा रही है कि आउट आ गया है। एक ही बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स किसी परिस्थिति बस पढ़ने नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए क्या विशेष व्यवस्था की गई है ताकि वो उस कोर्स को भी कवर कर सकें जो उनसे छूट गया है? सर, उसके लिए हमारे एक मैट्रिक्स की मैथ लैब है, इसके अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर चलते हैं। जैसे किसी बच्चे की क्लास मिस हो गई हो या फिर कोई भी टॉपिक वीक रह गया हो, उसके लिए भी हमारे मैथ लैब है जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर चलते हैं, तो बच्ची री क्लास अटेंड कर सकती है। और हमारे 3 टाइम डाउट काउंटर रहते हैं, तो उस डाउट काउंटर में डाउट अटेंड कर सकती है बच्ची। जो भी टॉपिक बच्ची को कंफर्म करना हो सर से, तो उस टाइम पे उन सर से बात कर सकती है। जो सर बच्ची को क्लासरूम के अंदर पढ़ाते हैं वही सर डाउट लेते हैं। यही सर स्पेशलिटी है मैट्रिक्स की। तो एक और मैं जानना चाहूँगा कि बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो उन पर काफ़ी मेंटल प्रेशर भी होता है, तो उस मेंटल प्रेशर से डील करने में कैसे स्टाफ उनकी मैनेजमेंट मदद करता है? सर, ये हमारे जैसे कोई भी मतलब बच्चे को स्ट्रेस हो जाता है तो उसके लिए हमारी काउंसलिंग रखी जाती है, एकेडमिक काउंसलिंग भी होती है और टीचर्स के साथ में भी काउंसलिंग होती है, तो इसमें बच्चों को काफ़ी सपोर्ट मिलता है। हम भी सर जैसे कोऑपरेट करते हैं बच्चों को कि कॉल कर के भी बुलाते हैं, मतलब 3-4 बार मोस्टली हम बुला लेते हैं कॉल करके कि काउंसलिंग है बच्चे की। और है ना, अदरवाइज किसी बच्चे को काउंसलिंग करवानी हो तो है ना, बच्चा जैसे जो हमारा ऐप है उस ऐप के ऊपर नोटिफिकेशन डालता है कि मेरे को इस सर से काउंसलिंग करवानी है और ना सर अपना टाइमिंग बताते हैं, फिर बच्चा काउंसलिंग करवा सकता है। तो सर, ये काउंसलिंग भी बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चे के लिए कि बच्चे को एक मेंटल स्ट्रेस वगैरह कुछ भी नहीं हो। एक जो बच्चे हैं तैयारी करते हैं पूरी शिद्दत के साथ, लेकिन फिर भी दुर्भाग्यवश वो रह जाते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता है 1-2 नंबर से, तो उनके लिए भी कोई खास व्यवस्था है क्या?
हाँ सर, उसके लिए भी हमारा स्पेशल बैच ऑर्गेनाइज किया गया है यहाँ पे। मतलब जो हमारी स्पेशल टीम है उन बच्चों के लिए एक स्पेशल बैच तैयार करती है। इसकी स्ट्रेंथ रहती है 50 से 60 स्टूडेंट की। इसमें जो हमारी सीनियर फैकल्टी टीम है वो काफ़ी अच्छी मॉनिटरिंग करती है और जो बच्चे रह जाते हैं उनके लिए। आपने बताया कि पिछले 3 सालों में 1223 जो बच्चे हैं वो मेडिकल कॉलेज में भेजने का काम करा है, तो इसके पीछे आप क्या विशेषता मानते हैं? सर, हम इसमें सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जो हमारी फैकल्टी टीम है वो काफ़ी नॉलेजेबल फैकल्टी है। उनको लगभग काफ़ी एक्सपीरियंस है और वो सारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पास आउट फैकल्टी है जो लगभग अपने करियर के अंदर 10,000 से भी ज़्यादा डॉक्टर बना चुकी है अभी तक। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा तनीषा मीना कब से आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं मैट्रिक्स? से यहाँ पे हूँ। कितने साल हो गए? 1 साल हो गया। यहाँ का जो एकेडमिक्स का माहौल है वो कैसा है? यहाँ का एकेडमिक्स का माहौल काफ़ी अच्छा है। यहाँ काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं। अगर तुम्हारे बैकलॉग हो जाते हैं तो तुम मैटलैब से क्लास लेके और टीचर से डाउट पूछ के क्लियर कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा है यहाँ का। तो मैटलैब आपको पसंद आता है? उसमें जो पढ़ाई होती है ऑफलाइन से बेहतर होता है या उससे थोड़ा बहुत कमतर रहता है? जैसा क्लास में होता है सेम वैसे ही टीचर्स के वीडियो रिकॉर्डेड होते हैं, उनमें काफ़ी अच्छा होता है। और वो ये जो यहाँ पर अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक्स की भी फैसिलिटी जो उसको आप कैसे देखते हैं, ठीक है या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए क्योंकि काफ़ी ताकि बच्चे पेरेंट्स को पता चले कि बच्चा कोचिंग में आ रहा है या नहीं आ रहा, कब जा रहा है, तो वैसे अच्छा है। नहीं, आप हॉस्टल में रहते हैं या फिर रूम लेकर के रहते मैं मैट्रिक्स के हॉस्टल में ही रहती हूँ। हैं? हॉस्टल की यहाँ पर फैसिलिटीज कैसी हैं? हॉस्टल का भी काफ़ी अच्छा है, सारी फैसिलिटीज़ है और वहाँ भी रूल्स और रेगुलेशन काफ़ी अच्छे है। तुम्हें मैटलैब में आना फिक्स है, तुम्हें सेल्फ स्टडी के लिए, तो काफ़ी अच्छा है। फूड वूड की क्वालिटी कैसी है? अच्छा है। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज भी करने को मिलती हैं क्या आपको? ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें पढ़ाई और बाकी सब। उसके लिए तो टाइम नहीं मिल पाता। हाँ, टाइम नहीं मिल पाता ऐसा ज़्यादा कि तुम ज़्यादा टाइम वेस्ट कर सको ऐसी चीज़ों के लिए। और मोबाइल फोन रखना भी अलाउ है क्या? मोबाइल फ़ोन अलाउड रखना नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि तुम मोबाइल नहीं रख सकते, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होता। लेकिन मैटलैब में तो कंप्यूटर वगैरह चलाने को मिल जाता होगा। नहीं, अगर तुम कंप्यूटर वगैरह कुछ चलाते हो तो तुम्हारा कार्ड पंच कर दिया जाता है और मैटलैब में एंट्री नहीं मिलती उसके बाद। यानी सिर्फ उसमें पढ़ाई से रिलेटेड जो मटेरियल वही देख सकते हैं। पढ़ाई से रिलेटेड मटेरियल वो भी जो भी मैट्रिक्स का होता है वही देख सकते हो तुम, बाकी और कोचिंग का किसी का नहीं देख सकते। यहाँ की मैट्रिक्स नीट डिवीजन की आपको क्या खासियत है? मुझे ये अच्छा लगता है कि जब मेरा कभी भी बैकलॉग रहा तो मैंने टीचर से पूछ के सारा बैकलॉग कवर कर लिया और टीचर्स का भी बताने से मना नहीं करता। अगर तुम पूरा भी ले जाके दे दोगे पूरी क्लास का, तुमने क्लास लिया उसके बाद भी, तो भी वो पूरा समझा देते हैं। मुझे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।